हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आ रहा है सब सुंदर भाई से लंबे आए सब यह बात, हाँ अब सब सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। मैं कमलेश धारी, कैमरामैन नंद कुमार जी के साथ। अभी हम हसपुरा में हैं, जहां पर संवाद कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में बहुत से वक्ता लोग आए हैं, बहुत से ज्ञानी लोग आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में प्रोफेसर राम पुनिया जी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर, आपका ये बैनर है, बैनर पर लिखा है आज़ादी के 75 साल हो गए, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। तो संविधान और लोकतंत्र खतरा में है, किससे खतरा है? खतरा धर्म के नाम की राजनीति से है, और जो समाज में बंटवारा, फूट डाली जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, जिस प्रकार से लोगों को बांटा जा रहा है, उससे हमारा संविधान खतरे में है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। अभी धर्म के आधार पर ज़्यादातर चीज़ें चल रही है, वो हमारे संविधान के लिए एक बड़ा खतरा है। एक सवाल है सर, कभी नया जो ये बना है संसद भवन जी, उसमें उसके संविधान के प्रेम्बुल में जो धर्मनिरपेक्षता और ये समाजवाद को हटाया गया, उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, ये सरकार है, ये समाजवाद नहीं चाहती, यानी गरीबों का भला नहीं चाहती, और ये एक केवल हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना चाहती है। इसीलिए उनका तो ये एजेंडा ही है कि धर्मनिरपेक्षता को हटाया जाए, समाजवाद जैसे शब्दों को हटाया जाए। तो ये उनके राजनीतिक एजेंडा का भाग है। ये सरकार वैसे आरएसएस के नियंत्रण में, आरएसएस की आइडियोलॉजी के नियंत्रण में चलती है, जिसमें इन दोनों चीज़ों की कोई जगह नहीं है। इन लोगों का एक मत है कि जब देश आज़ाद हुआ था और संविधान बन रहा था, तब जो है ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं था। तो हम बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अब ऐसा है कि वो जो परिस्थिति में, वैसे तो संविधान के अंदर पूरा धर्मनिरपेक्षता है और समाजवाद के मूल्य हैं। 1975 के बाद क्या हुआ कि क्योंकि सांप्रदायिकता बढ़ने लग गई और गरीब अमीर का ख्याल रखा जाए, इसीलिए इन दो शब्दों को लाया गया। अब जब वो शब्द आए हैं तो हमारे संविधान को और मजबूत करते हैं। जब वो हम शब्द हमारे संविधान को मजबूत करते हैं तो उनको हटाने की क्या ज़रूरत है? जैसे एक कविता भी प्रचलित हुआ है सर, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का लिखा हुआ है, ठाकुर का कुआं, उस पर विवाद हुआ है, इस पर क्या करना? देखिए, ठाकुर का कुआं एक बहुत महान कविता है। उसमें ठाकुर का उद्देश्य है वो वर्ण व्यवस्था से है। ठाकुर का उद्देश्य जो है वो शासक वर्ग से है, वो किसी एक जाति समूह को एड्रेस नहीं करता। तो ये तो जानबूझकर सांप्रदायिक लोग इसको विवाद करना चाहते हैं, ताकि वो रमेश बिदूरी और दूसरे मामले जो इनके हैं वो छुप जाएं। उनका मुख्य उद्देश्य ठाकुर का कुआं तो ओम प्रकाश का वाल्मीकि कविता इतने सालों से है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अभी उन्होंने केवल याद दिलाया कि जाति व्यवस्था है, शोषण व्यवस्था है, तो उसको याद दिलाने के लिए उन्होंने कहा है। उसमें किसी जाति विशेष के खिलाफ कुछ भी नहीं है, ये वो भी जानते हैं, पर उनको मुद्दा खड़ा करना है, इसलिए वो कर रहे हैं। सर, जिस तरह से भारत में जातिवाद, संप्रदायवाद का बोलबाला बढ़ा है, और अभी जो है से राजपूत राज का भी मांग होने लगा है बिहार में, खास करके हिंदू राष्ट्र का, मुसलमान राष्ट्र का, तमाम तरह के जो लोग हैं आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या भारत की सांप्रदायिक सद्भावना बना रहेगा? भारत पुनः जो है, जिस तरह से भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश को निर्माण किया था, सर, उस तरह से भारत एकजुट रह पाएगा? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये बहुत कठिन जवाब है, और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से अभी लोग जागरूक हो रहे हैं और जिस प्रकार से इंडिया अलायंस बना है, और इंडिया अलायंस ने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया, समाजवाद को स्वीकार किया है, और वो लोगों के बीच में जुड़ाव का काम कर सकता है। और उसी के साथ साथ इस प्रकार के जो आयोजन हैं, जो लोगों के बीच में एक प्यार का संदेश ले जाते हैं, उसमें उम्मीद है और लगता है कि हम संविधान को बचा पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जिस तरह से जैसा कि आपने एक संदेश लेकर आया कि भारत बचाना है और सभी लोगों को एकजुट करना है, आपसी भाईचारा कायम करना है, जाति, धर्म और संप्रदाय के होते हुए क्या आपसी भाईचारे बन पाएगा? देखिए, आज़ादी के आंदोलन में भी यही हुआ कि जाति और ये सब भाईचारा बना। अब बीच में कुछ कमज़ोरी आ गई, धर्म के नाम की राजनीति ने मंदिर, मस्जिद, गाय, लौजियाद वगैरह चालू किया, तो कमज़ोर हो गया। तो इनको अगर हम हरा सकें, इन राजनीतिक ताकतों को, तो फिर से भाईचारा
और भाईचारा ये हमारे समाज में मजबूत हो सकता है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि हमें भारतीय संविधान के आधार पर चलना है, सभी धर्मों के लोगों का आदर करना है, सभी लोगों की बराबरी का आदर करना है और उसके आधार पे हमको समाज चलना चाहिए। और ये संदेश जगह जगह तक ले जाना है। जो नफ़रत इन्होंने फैलाई उसके खिलाफ मोहब्बत का पैगाम, सच्चाई, इतिहास की सच्चाई, ये लोगों तक पूरी सच्चाई ले जाने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग एक फिर से जैसे आज़ादी के आंदोलन में सभी लोग साथ में आए, फिर से हम साथ में आके भारत की प्रगति कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।